अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डेविलिश विस्पर। डेविलिश विस्पर क्या होते हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसके इफ़ेक्ट और हम कैसे उससे बाहर आ सकते हैं। सो इन रिलीजियस टर्मिनोलॉजी वसवसा whispers is used in the sense of shaitans or the soul's man making bad and harmful suggestion to man, and the suggestion that come from shaitan and the soul and that lead man to the deed contrary to the religion. शैतान की वो थॉट्स जो शैतान की तरफ से होते हैं, जो इंसान के माइंड में आते हैं शैतान की तरफ से, जो उसको और उसकी नफ्स को बुरे कामों में लगाते हैं, वो होते हैं वसवसे। तो वसवसे अक्सर शैतान की तरफ से ही आते हैं, क्योंकि कोई भी वसवसा अच्छा नहीं होता, बुरा ही होता है और वह शैतान की तरफ से ही होता है, इंसान के ईमान में कमी लाने के लिए या इंसान को दीन से भटकाने के लिए। जो वसवसे होते हैं वो इंसान की पैदाइश से ही शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमें जो वसवसा आता है वो हमारी तौहीद से रिलेटेड आता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया। स्टार्टिंग वो यहाँ से करता है कि वो पहले हमारे जहन में डालेगा कि अच्छा इस चीज़ को इसने पैदा किया, हमको हमारे माँ बाप ने पैदा किया, माँ बाप को उनके माँ बाप ने पैदा किया, उनको 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 फिर अच्छा इस चीज़ से ये पैदा हुआ, इस चीज़ से ये पैदा हुआ, फिर अच्छा ठीक है, फिर लास्ट में आके कि समझ आ गया कि अल्लाह ने सबको पैदा किया। तो अल्लाह को किसने पैदा किया, अल्लाह कौन है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह दिखता कैसा है, ये सब जो हमारे वसवसे आते हैं सबसे पहले हमारी तौहीद को लेकर आते हैं, क्योंकि ईमान में सबसे पहला जो चीज़ है वो तौहीद को लेकर ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सबसे पहले जो शैतान होता है वो वसवसों के थ्रू हमारे तौहीद पे ही असर करता है। तो अगर इससे इंसान बाहर आ जाता है तो उसने मतलब फर्स्ट फेज पार कर लिया। तो सबसे पहले हमें यही थॉट्स आते हैं, तो इस थॉट्स को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास की सूरत, कुल हुवल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो जब ये थॉट्स स्टार्टिंग में आना शुरू होते हैं तो हम अपने बड़ों के पास जाते हैं, तो वो भी हमें ज़्यादा कुछ बताते नहीं और कह देते हैं ऐसे ख्यालात मत करो, दूर हटो। लेकिन नहीं, सबको ये जानना ज़रूरी है कि वसवसे इतने ख़तरनाक होते हैं कि वो धीरे धीरे हमें दीन से भी भटका सकते हैं और हमें डिप्रेशन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये इतने बुरे तरीके से, इतने बुरे ख्यालातों के साथ हमारे जहन में आते हैं कि हम अपने आप को इतना बुरा समझने लगते हैं या फिर इतने परेशान हो जाते हैं कि हम दीन से बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास है, पूछा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे दिलों में बाज़ दफ़ा ऐसे ख्यालात आते हैं कि हम में से इनको कोई बयान नहीं करना चाहता। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या वाकई ऐसे ख्यालात तुमको आते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा ये तो बिल्कुल ईमान है, ये तो बिल्कुल ईमान है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो बिल्कुल ईमान है। ईमान कैसे है, अभी तो मैंने ये ईमान की कमी की वजह से भी आते हैं और ये तो बिल्कुल ईमान है में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जब आपको कोई वसवसा आता है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस वसवसे से रिलेटेड अगर आपको नॉलेज है तो आप उससे एकदम ओवरकम कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उस वसवसे के इफ़ेक्ट में पढ़ते चले जाएंगे, उस वसवसे में ढलते चले जाएंगे। तो ये ईमान की कमी से भी वसवसे आते हैं। तो ये बात हुई। और एक ये जो हदीस बता रही है तो बिल्कुल ईमान है, यानी कि अगर कोई वसवसा आपको बुरा आ रहा है और आपको डर लग रहा है कि ये वसवसा कैसा है, ये कैसा ख्यालात है, कहीं इससे मैं ईमान से गाफिल ना हो जाऊं, कहीं अल्लाह से दूर ना हो जाऊं। आप जो घबरा रहे हैं, आपकी जो घबराहट है, जो परेशानी है, जो टेंशन है, वो दिखाती है कि आपको अल्लाह से कितनी मोहब्बत है और आप कुछ गलत नहीं करना चाहते, आप कुछ गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहते, आप अल्लाह से दूर नहीं होना चाहते। तो ये आपकी ईमान की निशानी है। तो ऐसे वसवसे सबको आते हैं, हमारे सहाबा को भी आते थे, सबको आते हैं। तो ऐसा ना सोचिए कि मैं कोई बुरा इंसान हूँ या
मुझसे अल्लाह नाराज़ हैं, ये कैसे ख़यालात आ रहे हैं मेरे दिल में, ये कैसे तो उसको बिल्कुल तवज्जो ना दें, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें और उन वसवसों के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए उस पर्टिकुलर वसवसे से रिलेटेड आप नॉलेज गेन करिए, उसके बारे में जानिए और अल्लाह पर यकीन रखिए और उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपका दिल क्या उस बात को मानता है जो वसवसा आपको आ रहा है? नहीं ना? तो बस इतना सोचिए कि मैं इस बात को नहीं मानता और आगे बढ़ जाइए और अल्लाह ईमान की बात करिए और आगे बढ़े। इसके बाद है फिर जब शैतान तौहीद में नाकामयाब हो जाता है तो फिर वो इबादत पर आता है, क्योंकि अब ईमान में तो बंदा निकल गया लेकिन फिर वो कहता है कि चल मैं अब इसकी इबादत ख़राब करता हूँ। तो इबादत ख़राब करने के लिए वो आपकी तहारत पाकियत पे में शक पैदा करता है। बहुत जैसे कि हमारा वसवसे आते हैं कि हमारा बार बार वज़ू टूट गया है, तो ये भी एक तरह का वसवसा है। तो जब तक आपको बदबू ना आए और आवाज़ ना सुनाई दे तब तक आपका कोई वज़ू नहीं टूटता है। आप इससे रिलेटेड बयान सुनिए, इसके बारे में जानिए और तहारत के तो तहारत पाकियत इन सब से रिलेटेड नॉलेज को गेन करिए तो आपको पता लगेगा कि वसवसे किस तरीके से हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ, बेवकूफ़ी बनाते हैं एक तरीके से बोले तो एक बयान है फैज़ सईद का 2 घंटे का वसवसों की हकीकत। जो भी मैं आपके साथ ये नॉलेज शेयर तो मैंने वहाँ से इन सब के बारे में बहुत कुछ सीखा है। तो मैं चाहूँगी कि सब लोग उस वीडियो को, उस 2 घंटे का बयान को ज़रूर सुनिए। उसमें तफ़सील से हर वसवसे की हकीकत, हर वसवसे को उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और जो भी हमारे वसवसे होते हैं नापाकियत से रिलेटेड, कुछ चीज़ कहीं लग गई उससे रिलेटेड कि कितनी मिक़दार में है तो पाक है, कितनी मिक़दार में नहीं है तो नापाक है। तो उन सब से को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बात करी है। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। इसमें तो सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस और आपको कम समय में वसवसों के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ जो बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि आप वसवसों से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो रही बात कि लोगों को लगता है कि ये जगह नापाक है, यहाँ पे नमाज़ पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, टॉयलेट कैसा होगा, ये पानी कैसा होगा, ब्ला दिस एंड ब्ला ब्ला दैट। वो इतने इसमें फँस जाते हैं और नमाज में वज़ू का टूटने में तो इतने फँस जाते हैं, इतने परेशान रहते हैं वसवसों से। नमाज में जो ख़यालात आते हैं, बुरे ख़यालात, उन वसवसों से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो इबादत ही छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, ये सब पता नहीं क्या है, और इबादत को ही छोड़ देते हैं। इतने डिप्रेस हो जाते हैं और दीन से बिल्कुल ही पूरी तरह से हट जाते हैं। तो उनके लिए है कि आप ऐसा ना करें, उन वसवसों को ज़्यादा तवज्जो ना दें। नापाकी पाकियत के लिए उनके बारे में जानें कि असल में नापाकी कितनी मिक़दार में हो तो वो नापाकी है, कितनी मिक़दार में ना हो तो वो पाकी है। दीन में हर चीज़ का तफ़सील से बयान किया गया हुआ है, हर चीज़ के बारे में अच्छे से बताया गया हुआ है। और रही बात वज़ू टूटने की, तो जब तक आपको पूरा श्योरिटी ना हो, आवाज़ ना आए, बदबू ना आए, तब तक आपका कोई वज़ू नहीं टूटता है। जब अगर डाउट है, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है, श्योरिटी होनी चाहिए, तभी आपका वज़ू टूटेगा। और ख़यालात की बात करें तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम करिए और उन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, उल्टी तरफ झुकिए और ज़्यादा ध्यान मत दीजिए उन ख़यालातों की तरफ। उसके बाद किसी को ये वसवसे आते हैं कि ये साफ़ हुआ, पानी डाले जा रहे हैं, अपने ऊपर पानी डाले जा रहे हैं, हाथ धोए जा रहे हैं, हाथ धोए जा रहे हैं। एक्स्ट्रा हाइजीन होने की वजह से भी ये ख़यालात, ये वसवसे आते हैं। तो ये भी शैतान की तरफ से होते हैं आपको इतना परेशान कर देने के लिए, क्योंकि ये फिर सोसाइटी में ज़्यादा रह नहीं पाते ये लोग, क्योंकि उन्हें सफाई की इतनी आदत होती है कि कोई हाथ ना मिलाए हमसे, 10 बार हाथ धोना, ज़रा धूल ना लग जाए। तो ये भी कोई अच्छे वसवसे नहीं हैं। इनको भी आप ज़्यादा तवज्जो ना दें, वरना आप इन सब बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। एक तरह से ये बीमारी है, पागलपन की बीमारी ही होती है कि दरवाज़े को बार बार बंद करना, जो चीज़ जहाँ है उसको 10 बार रखना और हाथ धोना, सफाई रखना, ये सब तरीके से सब कुछ एक वसवसा ही होता है। जब आप वो 2 घंटे का बयान सुनेंगे तो आप
डिटेल में जान पाएंगे कि हम किन किन वसवसों में फंसे होते हैं। सफाई के वसवसे, तहारत के वसवसे, पाकी नापाकियत के वसवसे। एक तो ये है कि दीन ने बता दिया है कि ये चीज़ इतनी है, लेकिन नहीं, हम अपनी सोच, अपने वसवसों में फंसकर उसको इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि वो हमारी बीमारियों में तब्दील हो जाते हैं, मेंटली बीमारी में तब्दील हो जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आप पूरी तरह से नॉलेज लीजिए। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है, वो कैसे कैसे दीन में हो सकती है? आप ये तो सोचिए एक बार। तो मतलब इतना वसवसों पर ध्यान ना दीजिए, उसके अपने दीन और अपने ईमान के बारे में जानिए, तब आपको पता चलेगा इन वसवसों की हकीकत के बारे में। तो ये तो हो गई तहारत और पाकी को लेकर। और मैंने जैसे बताया, ओवर थिंकिंग करना, एंग्जाइटी होना, यानी कि अगर मैं बाहर गया तो कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, ये भी एक तरह का वसवसा है। शैतान आपको डराता है, आपके तवक्कुल, आपके ईमान पर कमी लाता है। अगर आपको अल्लाह पर तवक्कुल है तो आप अगला पिछला अपना पास्ट और फ्यूचर सब अल्लाह पर छोड़ के आराम से जिएंगे। लेकिन नहीं, शैतान आपको निगेटिव थॉट्स में इतना डाल देता है कि अगर आप बाहर गए तो आग लग सकती है। मतलब आप दुकान बंद करके आए, कहीं मेरी दुकान में सुबह जाऊं तो आग ना लग जाए, और कहीं मैं रास्ते में जाऊं तो मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं बच्चे बाहर जा रहे हैं गाड़ी लेके तो कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये सब भी तवक्कुल की कमी है। अल्लाह पर यकीन करें और अल्लाह पर यकीन करके काम करें। और कुछ लोगों को नमाज़ पढ़ने में वसवसे आते कि हमारी नीयत सही से नहीं है, तो 10 बार नियत करे जा रहे हैं, ये वर्ड सही से नहीं निकला, इससे हमारी नमाज नहीं होगी, हमारा सलाम ठीक से नहीं हुआ है, तो फिर से कर रहे हैं। तो ये सब भी वसवसे हैं एक तरीके से। निगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग, शक करना, गम मना। तो अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गई स्टार्टिंग में, कि जो आपके मतलब सोच है, उससे आपके अमाल पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो जो आपकी सोच है उससे आपके अमाल पर असर नहीं पड़ता, यानी कि अगर आप कुछ भी बुरे ख्यालात आ रहे हैं, कुछ भी बुरा करने के ख्यालात आ रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि हाय मेरे से अमालों को क्या होगा, मेरे मतलब मैं इतना बुरा सोच रहा हूँ, अल्लाह तो मुझे माफ़ नहीं करेगा, तो आप घबराइए मत। क्योंकि जब तक वो सोच आप अमल में नहीं लाते, तो उसका कोई भी असर आपके अमालों पर नहीं पड़ता है। तो आप परेशान ना होइए कि मैं तो बुरा इंसान हूँ, मुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। हाँ, इससे भी रिलेटेड वसवसे आते हैं कि जब हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो हमें लगता है कि अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हमारे गुनाह तो इतने, हमें आते ख्याल, अरे अब तुझे क्या अल्लाह माफ़ करेगा, तो इतने ज़्यादा गुनाह करके जा रहा है, उसकी तरफ लौट रहा है, क्या वो तुझे माफ़ करेगा? नहीं, जब तक माफ़ी मांगते रहे, क्योंकि वो रहमान है, रहीम है, रहम करने वाला है। आपके गुनाह चाहे कितने बड़े क्यों ना, कितने भी बड़े गुनाह क्यों ना हो, आप एक बार माफ़ी मांगिए, आपके सारे गुनाह वो माफ़ कर देगा। ये तो शैतान का सिर्फ चाल होती है आपको फंसाने की, कि वो तुझे माफ़ नहीं करेगा। ये भी शैतानियत, वसवसा होता है। इसकी वजह से भी बहुत से लोग ईमान से भटक जाते हैं। बहुत ही ख़तरनाक होते हैं वसवसे, नेगेटिव थॉट से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं वसवसे। इनको समझिए और उनको रोकने की पूरी कोशिश करिए। तो ये किस वजह से वसवसे आते हैं, इन पे बात कर लेते हैं ज़रा। ऐश परस्ती ज़िंदगी में वसवसे आते हैं, वक्त को ज़ाया करने में वसवसे आते हैं, वक्त को ज़ाया करने से वसवसे आते हैं। अगर हम उल्टे सीधे कामों में लगे हुए हैं, सफाई वगैरह, और नॉलेज नहीं है किसी चीज़ को लेकर, तो हमें ये वसवसे आएंगे। सुन्नत की मुखालिफत, इबादत में कोताही, पानी के इस्तेमाल में इसराफ करना। अगर हमें पता ही नहीं है तरीका कि हमें कितना पानी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये वसवसे हम इसके शिकार हो जाते हैं। एक दूसरे की खामियों को गिनने में। हम इन वसवसों से कैसे बच सकते हैं? तो आप शरई इल्म हासिल करें, ज़िक्र व अस्कार करें ईमान के लिए, अल्लाह से पनाह मांगिए, बेशक अल्लाह से पनाह मांगिए, क्योंकि शैतान जब तक कोई भी काम नहीं कर सकता है जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो ये वसवसे का, जो भी शैतान हमें वसवसे डालता है, तो पक्के ईमान के साथ अल्लाह से दुआ करिए। मैं बता दूं कि मुझे बचपन से वसवसों की बड़ी, सबके साथ होता है,
मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे बस बचपन से जो भी मैंने वसवसे यहाँ पे बताए हैं उन सब से मैं गुजरी हूँ, और मैंने पक्के ईमान के साथ नॉलेज गेन करने की कोशिश करती थी और खूब दुआएं करती थी। तो 2 3 4 5 महीने मुश्किल से फिर वो वसवसे बिल्कुल ही आपको परेशान करना बंद रहते हैं, क्योंकि वो वसवसे तो आते रहते हैं, वसवसे इंसान की ज़िंदगी में लाइफ टाइम आएंगे, लेकिन जब हम उस वसवसों से रिलेटेड नॉलेज हो जाती है और हम उनको तवज्जो नहीं देते तो वो हम पर इतना इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं। तो अल्लाह से पनाह मांगे, अल्लाह से दुआ कीजिए रो रो के, बेशक आपके वसवसों का इलाज ज़रूर होगा। मजलिसों में रहें, ज़्यादा खाली ना बैठें, क्योंकि वसवसे इतने बुरे होते हैं कि हम अकेले रहना पसंद करने लगते हैं, तो और फिर ये वसवसे हम पर और ज़्यादा हावी होने लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहें, एक्सरसाइज करें, अच्छे दोस्त बनाएं, डिस्कस करें इन वसवसों को, जो इसमें एक्सपर्ट हों उनसे डिस्कस करें, यानी कि जिनको इनकी मालूमात हो। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अपने माज़ी को भूल जाएं, तवक्कुल रखिए, मुस्तक़बिल पर तवक्कुल रखिए, हलाल चीज़ों से मोहब्बत करें, और इन वसवसों को बिल्कुल भी चांस ना दें अपने ऊपर हावी होने का। और अगर फिर भी ये वसवसे बने रहते हैं तो साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करिए। जी, आप साइकेट्रिस्ट से भी इनके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। कभी कभी हमारी जहनी बीमारी की वजह से भी आते हैं, कभी कभी, बहुत कम चांसेस। अगर ये बिल्कुल भी सब कुछ करने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और इन वसवसों से सिर्फ आप लड़ सकते हैं। अपनी नफ्स को कंट्रोल करें और पूरे यकीन के साथ इनसे लड़ें, और बेशक आप जीत आपकी ही होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सुनने के लिए आपका